नमस्कार भैया बहनों। माध्यमिकी आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा से आचार्य प्रभुनारायण आपके सामने कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। इसका जो प्रकरण है आज का वो प्रत्यय प्रकरण रहेगा, व्याकरण का बिंदु है। इस प्रकरण के अंदर अपन प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय की पहले परिभाषा। वे शब्द जो किसी शब्द धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द किसी धातु, शब्द, क्रिया आदि के अंत में लग करके उस वाक्य के अर्थ में चार चांद लगा दे, उसे हमें प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय की भी बहनों परिभाषा हुई। अब प्रत्यय के अपन प्रकार। प्रत्यय के प्रकार भैया बहनों, प्रत्यय के निम्न प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार भैया बहनों ये प्रत्यय के तीन भेद आते हैं। अब इन तीन भेदों में भी अपने करत प्रत्यय के, तदित प्रत्यय के और स्त्री प्रत्यय के अलग अलग भेद पढ़ेंगे। तो जो आपके कक्षा अष्टमी में सिलेबस अनुसार जो प्रत्यय है उनमें पहले लेते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय भैया बहनों, ये जो प्रत्यय है यह पूर्वकालिक प्रत्यय है। इस प्रत्यय का जब अपन प्रयोग करते हैं तो अंत में त्वा शेष रहता है। जैसे गत्वा, गत्वा में त्वा शेष रहता है। दत्वा, त्वा शेष रहता है। खादित्वा, खादित्वा में त्वा शेष रहता है। इस प्रकार से भैया बहनों अपने कितने ही उदाहरण देखें तो कत्वा प्रत्यय के अंदर अंत में त्वा शेष रहता है। दूसरा, जिस शब्द के हिंदी अपन अर्थ करें उसमें कर्या कर के अर्थ देता है, उसमें कत्वा प्रत्यय होता है। से गत्वा जा करके, दत्वा दे करके, खादित्वा खा करके, पीत्वा पी करके, नत्वा झुक करके। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग अपने कत्वा प्रत्यय के अंदर करते हैं। कत्वा प्रत्यय का जब अपन प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से आता है कि इसकी जो पहले परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। कत्वा प्रत्यय यह पूर्व कालिक प्रत्यय है। कत्वा में कत्वा के अंत में त्वा शेष रहता है, शेष रहता है। तथा
हिंदी में अर्थ करने पर करे, करके अर्थ में प्रयोग होता है। जब इसको अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे खादित्वा, तो इसमें मूल धातु खाद, धन ई, धन कत्वा, खा, कर के, इस प्रकार से अपन इसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से पठित्वा, पठे धन ई, धन कत्वा, पढ़ करके, पीत्वा, पा धन ई, धन कत्वा, पी करके। इस प्रकार से जो ये प्रत्यय है अपने उदाहरणों के रूप में प्रसिद्ध है। जब अपन कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कत्वा प्रत्यय के अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं। इन शब्दों के अंदर जब भी कोई भी अर्थ किया जाता है तो कर या करके इसका मुख्य अर्थ निकलता है। कुछ सेठ धातुओं में धातु से पूर्व, धातु के बाद में और प्रत्यय से पूर्व ई का आगमन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पठित्वा शब्द है, पठित्वा, इसमें पठ धन ई का आगमन होकर के कत्वा प्रत्यय होकर के इसको वाक्य बना, पठित्वा अर्थवा पढ़ कर के। लिखित्वा, लिखित्वा, इसमें लिख धन ई, धन कत्वा, अर्थवा लिख कर के। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई का आगमन नहीं होता है। जैसे दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य धातु धन कत्वा प्रत्यय, अर्थ होता है देख कर के। इस प्रकार से भैया बहनों ये आपने कत्वा प्रत्यय के बारे में गृह कार्य प्रश्न 1 कत्वा प्रत्यय की दो विशेषता बताइए। प्रश्न 2 कत्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है। प्रश्न 3 कत्वा प्रत्यय के पांच उदाहरण लिखिए। प्रश्न 4 पठित्वा खादित्वा की धातु प्रत्यय बताइए। प्रश्न 5 दत्वा नत्वा का की व्याकरणात्मक
टिप्पणी लिखिए। अभिरुचि।